जब से आए हुए हैं हम यहाँ पे खाना नहीं बना पाए। जो बनाते हैं या तो वो ख़राब हो जाता है या वो जल जाता है। ये एक ऐसा वीरान घर है जो कि आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत वीरानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है आपका मेज़बान आके फरमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ ये एक हॉन्टेड घर करार दिया गया है। साथ में ग्रिड भी है, कुछ रिहायशी पजीर लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वीरानियत बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे हर चीज़ बिखरी पड़ी है। यहाँ पे लोग रह तो रहे हैं लेकिन जितना भी समेटते हैं उतना ही बिखर जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये सारे यूज़ वाले कपड़े हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम जिस चीज़ को जितना समेटते हैं ना उतना ये बिखरती है। तो इन्होंने इसको इसी हालत में रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा दूर एक कब्रिस्तान भी है। ये गिनती का लोग यहाँ पे दफन है सिर्फ सोसाइटी वालों के, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कहने में है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जो रात को अक्सर जो है वो यहाँ पे सफ़र पजीर होती हैं, कुछ लोगों को नज़र भी आती हैं। यहाँ पे दिन को भी थोड़ी वीरानियत होती है, रात तो पता नहीं कैसा आलम होता है। दिन को उधर ये बहुत ज़्यादा वीरानियत होती है। कोई भी चीज़ बंद भी हो तो जलती है, कुछ जले तो बंद हो जाती है खुद ब खुद। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हकीकत है कि यहाँ पे इस घर के अंदर कोई रोटी नहीं बनती। अगर रोटी बनाने की कोई और कोशिश भी करती है तो चूल्हा बंद हो जाता है। और नाज़रीन, हज़ारों रुपए की मालिकियत के सामान तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ यूज़ करने वाला कोई नहीं होता। अगर यूज़ भी करें तो किस लिहाज से यूज़ करें, ना यूज़ हो सकता है ना यूज़ करने कोई चीज़ देती है। हमारे साथ मियाँ बीवी दोनों मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कि उनका कहना है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं किचन में लेकिन वो बनती नहीं है, कोई गोश्त गलाते गलता नहीं है। इनसे पता करते हैं कि इस वाक़या में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस घर के रिहायशी, उनसे पता करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बकौल आपके कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं किचन में, कोई गोश्त बनाते हैं नहीं गलता, या इसकी क्या वजह है? पता नहीं, हम जब से आए हुए हैं हम यहाँ पे खाना नहीं बना पाए। जो बनाते हैं या तो वो ख़राब हो जाता है या वो जल जाता है। और यहाँ मालिकी खुद ओनर घर के भी यहाँ से भागे हुए हैं, घर छोड़ के ताले लगा के भागे हुए हैं। और बिल्कुल इसके पीछे कब्रिस्तान है जहाँ से जो है ना अपना वफात है। सराउंडिंग में कोई मकान किसी का नहीं बना हुआ, और ऊपर देखने किस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। ये ईंटें तक मौजूद हैं, कभी ये गायब हो जाती हैं, कभी ये आ जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी सुनने में ऐसे असरार जिस घर में होते हैं वहाँ पे अक्सर जो जोड़ा रहता है, मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी लड़ाई आपस में होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा बहुत कीमती एक चीज़ थी, वो हमारी औलाद वो हमसे जुदा हुई। ये घर तो इंसानों की जाने भी खाता है। नाजरीन, दो मासूम जानें जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी, वो इस दुनिया से चली गई। फैन चल रहा था अभी, इसको मैंने अभी दोबारा ऐसे बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो क्या आपके वोल्टेज देख सकते हैं? वोल्टेज यहाँ पे देखिए कितने आ रहे हैं, 235 से 240 के दरमियान आ रहे हैं। और जो फ़ैन, लाइट्स और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो जिस चीज़ पर चल रही हैं वोल्टेज पे, वो देखिए कैसे ये लाइट स्पार्क हो रही है। ये लाइट बंद पड़ी हुई है, ये पहले ये भी ऑन होती थी, ये ख़राब हुई हुई है। वॉशरूम की लाइट जो है वो स्पार्क कर रही है। ये लाइट देखिएगा ऊपर, ये लाइट क्या हुआ है, हालांकि वोल्टेज पूरा है। और ज़मीन पे महसूस होता है कोई भारी कदम उठा के चल रहा है, आहट महसूस होती है।
क्या हुआ जब आपने परिंदे रखे तो क्या हुआ था? मैंने 35 पैरट्स रखे थे जो नेक्स्ट डे सारे डेड हुए हुए थे, उनमें से सिर्फ एक बचा हुआ है। तो इसकी और मैंने यहाँ पे कैट रखी हुई मर गई हुई थी, उसी दिन मरती हैं ये? उसी दिन ही मर जाती है। और यहाँ पे रात को चलने की आवाज़ें आती हैं, जबकि जब बाहर आके देखते हैं कोई भी नहीं होता। यहाँ पे कितना अर्सा हो गया रहते हुए आपको? हम मैक्सिमम हम लोग 1 मंथ से हैं, लेकिन इस यहाँ पे हमारे कहीं चीज़ और रखते हैं, मिलती कहीं और से है। अच्छा, मैंने देखा है माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, लेकिन एक खातून जो होती है वो तो घर का जिस तरह एक जेवर होता है, उसके रहायश जो होती है उसकी, जो उसका पहनना उठना होता है, उसको अपने जेवर की तरह संभाल के रखती है। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है। क्या आप इसको समेटती है फिर ये बिखर जाता है? मैं इसको समेट के रखती हूँ, एकदम से बिखर जाता है। और ये जहाँ रखती हूँ वो नेक्स्ट डे कहीं और, वो उसी टाइम कहीं और से मिलती है। घर छोड़ने का सोचा कि कोई चीज़ घर छोड़ने नहीं हम दे तो रही? यहाँ से जा रहे हैं भाई, बहुत डर लग रहा है कि अब हमें अपनी जान का खतरा है यहाँ पे। और जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं हम बीमार ही हैं। नाजरीन, इनका कहना है कि जब से ये यहाँ पे आई हुई हैं ये बिल्कुल ही वीरान है। नाजरीन, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक बेड है और कम से कम भी इसकी मालकियत तो अच्छी खासी है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ा है, किसी के काम। लेकिन कहने में यही आ रहा है कि ये सिर्फ ये आसेब की वजह से है कि एक केस जो अच्छा भला आप नॉर्मल रूटीन में जा रहा था, एकदम से कुछ ऐसे वाक़े होते हैं कि वो उस दुनिया में नहीं आते या आने ही नहीं दिया जाता। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से, ऐसे आसेब से बचा के रखे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ चेहरों से, ऐसे ही कुछ लोगों से जो इस मुश्किलात का सामना करते हैं, इस मुश्किलात से लड़ते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ अल्लाह होता है, वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।